हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आपका मेरे चैनल सरकारी टैलेंट में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग फिर से क्लास 7 का एक्सरसाइज 10.2 पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग को उसमें परसेंटेज यानी कि प्रतिशत पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले बच्चों से गुजारिश है कि लाल बटन दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाइए ताकि नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम लोग को पढ़ना है प्रतिशत परसेंटेज, जिसका सिंबल होता है यह। ठीक है, प्रतिशत कुछ नहीं है, यह भिन्न का रूप है। क्या है? भिन्न का रूप है, जिसका हर क्या हो? सय होता है। क्या होता है? हर सय होता है। यहाँ पे लिख देते हैं भिन्न का वह रूप, भिन्न का वह रूप जिसका हर सय हो। क्या हो? सय हो। उसे क्या कहते हैं? प्रतिशत या परसेंटेज कहते हैं। जैसे अगर हम कहें 5/100, क्या है? 5/100, यह भिन्न है। अगर इसी को अगर हम प्रतिशत के रूप में लिखेंगे तो यह हो जाएगा 5%। क्या हो जाएगा? 5%। कोई दिक्कत? अगर इसी को अगर हम संकेत के रूप में लिखेंगे तो प्रतिशत के बदला में हम लिख देंगे 5%। कोई दिक्कत? या 5%। आसान है कि नहीं? अब इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है भिन्न को प्रतिशत में बदलिए, प्रतिशत को भिन्न में बदलिए और फिर दशमलव भिन्न में बदलिए और फिर कुछ संख्या का इतना प्रतिशत कितना होता है, यही सब इसमें पढ़ना है। जैसे हम देखते हैं प्रतिशत को भिन्न में बदले। कैसे बदलते हैं? जैसे मान लीजिए हमको दे दे 20%, इसको अब भिन्न में बदलना है तो इसका अर्थ होता है 1/100। यहाँ पे बताए हैं कि हर क्या होता है? 100 होता है, तो यानी कि 20 गुना 1/100 या फिर डायरेक्ट 20/100 कर देंगे। प्रतिशत का अर्थ होता है बट्टा 100, तो 20 एकम 20 और 20 बचे 100 बराबर 1/5। कोई दिक्कत? इस तरह से कुछ भी रहेगा तो आप बना सकते हैं। जैसे 2.5%, इसका क्या हो जाएगा? 2.5/100 और यह दशमलव उड़ेगा तो 1 0। ठीक है ना? तो यह हो गया 25/1000। 25 चौका 100, यहाँ पे 0, 1/40 हो गया। आसान है कि नहीं? फिर उसके बाद अब होता है अगर भिन्न दिया रहे। क्या दिया रहे? भिन्न दिया रहे और उसको कहे कि प्रतिशत में या परसेंटेज में बदलिए। तो यहाँ पे देख लीजिए, भिन्न को प्रतिशत में बदलें। में कैसे बदलते हैं देखिएगा ध्यान से। भिन्न हमको दे दे 2/5 को प्रतिशत में बदलें। कैसे करेंगे देख लीजिए। यहाँ पे 2/5। अब प्रतिशत का अर्थ ही होता है कि नीचे में क्या रहे? बट्टा 100 रहे। क्या रहे? बट्टा 100। तो देखिए क्या करते हैं, अगर मान लीजिए नीचे में अगर हम बट्टा 100 से गुना करते हैं तो ऊपर भी हम 100 से गुना करेंगे कि नहीं? अब नीचे वाला 100 ऐसे ही रह जाएगा और बाकी सब क्रिया कर लेंगे। 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, यानी कि यहाँ पे 20 दूनी 40। 40/100 हो गया। नीचे में 100 आ गया कि नहीं? आ गया। तो यानी हो जाएगा 40%। इस तरह से संकेत में लिखिए या फिर हिंदी में लिख दीजिए 40%। कोई दिक्कत? वहीं बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट करते हैं। डायरेक्ट क्या करते हैं? 2/5 रहता है, इसको सीधे गुना 100 कर देते हैं। क्या कर देते हैं? सीधे गुना 100 कर देते हैं। अब यहाँ पे कट जाएगा 20 बचे 100 और 20 दूनी 40% या प्रतिशत। कुछ लोग डायरेक्ट ऐसे करते हैं, ठीक है ना? लेकिन आता है रियल में कैसे है? इसी से आता है, इसी से आता है। समझ में आ गया? अगर कह दे कि ऐसा प्रतिशत रहा है फिर इसको भिन्न में बदलिए तो इस तरीका से बदलते हैं, बता दिए हैं। अब कहे
कि जो हमारा प्रतिशत है इसको आप दशमलव में बदलिए। क्या कीजिए? दशमलव में बदलिए। इधर वाला मिटा दे, प्रतिशत को दशमलव में बदलिए, दशमलव में बदलें। देख लीजिए कैसे बदलते हैं। मान लीजिए 15% दे दिया रहा है या प्रतिशत, तो इसको दशमलव में कैसे बदलेंगे? सीधे 15/100 हो जाएगा प्रतिशत का वैल्यू। अब देखिए नीचे में एक के बाद जितना जीरो रहता है उतना अंक के पहले दशमलव लग जाता है कि नहीं लग जाता है? तो देखिए एक के बाद 2 जीरो है तो 2 अंक के पहले दशमलव लग जाएगा, यानी एक अंक 2 अंक यहाँ पे दशमलव लग जाएगा। कोई दिक्कत? 0.15। आसान है कि नहीं? बन जाएगा। फिर एक और चीज़ इसमें आता है कि किसी संख्या का कुछ प्रतिशत या कुछ हिस्सा बताइए। तो देख लीजिए 20 का 40%, 20 का 40% या फिर हिंदी में लिखा रहे 40% निकालिए, ठीक ना? तो क्या करेंगे? 20 का 40% का अर्थ क्या हो जाता है? 40/100 हो जाएगा। देखिए एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, का रहता है लेकिन क्रिया क्या करते हैं? गुना क्या करते हैं? तो अब यहाँ पे क्या बच गया? 2 गुना 4 बच गया, तो 2 चौका 8, यानी कि 20 का 40% कितना आया हमारा? 8 आएगा। कोई दिक्कत? अब इसी आधार पे हमारा इसमें पूरा सवाल बनेगा। मिटा देते हैं अब इसे और चैप्टर पे चलते हैं। एक्सरसाइज 10.2 का पहला सवाल देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है दी गई भिन्न संख्याओं को प्रतिशत में बदलिए। भिन्न को प्रतिशत में बदलना है, ठीक है ना? भिन्न को प्रतिशत में बदलें। ए नंबर में है 3/10। क्या है? 3/10। इसको प्रतिशत में बदलना है। तो क्या हम बताए हैं कि नीचे में यानी कि 100 होना चाहिए। तो कुछ लोग डायरेक्ट करते हैं या फिर हम आपको तरीका से बता देते हैं। 3/10 है तो नीचे और ऊपर दोनों तरफ 100 से गुना करेंगे, ठीक है ना? 1 जीरो से 1 जीरो और यहाँ पे हो गया 30/100। अब नीचे में 100 आ गया। अब इसी भाग को ना हम कहते हैं प्रतिशत, इसी भिन्न को ना प्रतिशत कहते हैं, बराबर 30%, ठीक है? या फिर आप डायरेक्ट बनाना चाहते हैं तो क्या कीजिएगा? 3/10 गुना 100। 10 से 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 3 दहिया 30%, ठीक है? तो कौन आपको बेहतर लग रहा है, यह कि यह ऊपर वाला? फिर बी नंबर में देखिए 2/5 है, 2/5। तो ऊपर भी 100 से गुना और फिर नीचे भी 100 से गुना। नीचे वाला 100 को कुछ नहीं करते हैं, केवल ऊपर में काट कूट करते हैं। 5 दूनी 10, 20 25 100 हो गया, 20 दूनी 40/100 हो गया। अब एक भिन्न आ गया जिसका हर क्या है? 0 है, 100 है, तो अतः यह हो गया हमारा 40%। आसान है कि नहीं? फिर सी नंबर में देखिए 3/5 है। क्या है? 3/5। ऊपर भी हमारा क्या हो जाएगा? 100 और नीचे भी 100, केवल ऊपर वाला कटेगा 5 से 20 मत में, 20 तिहाई 60/100। कोई दिक्कत? बराबर 60%। फिर डी नंबर में देखिए क्या कह रहा है। 5/8 है तो ऊपर नीचे दोनों में 100 से गुना करेंगे। देखिए नीचे वाला 100 को नहीं काटते हैं क्योंकि हर हमको 100 लाना है प्रतिशत में बदलने के लिए। देखिए यहाँ पे 4 दूनी 8, अब यहाँ पे 4 दूनी 8 और फिर 4 पचे 20, 25 मत में बच गया हमारा कितना? देख लीजिए यहाँ पे 50-25, यहाँ पे है ना 25 पचे 125, अब बाई 2 गुना 100 हुआ ना। अब देखिए अब इसको क्या करेंगे? ऐसे लिख सकते हैं 125 बाई 2 गुना 1/100 लिख सकते हैं। अब इसको पूर्णांक में बदल देंगे। कैसे पूर्णांक में बदलते हैं? देखिए यहाँ पे 2 छक 12, 2 दूनी 4, 62.1/2 गुना 1/100। यह हम क्यों अलग लिखे हैं? क्योंकि हमें प्रतिशत में बदलना है। अब इसके बदले में हम प्रतिशत लिख देंगे 62.1/2%। कोई दिक्कत? आसान है कि नहीं? यहाँ बना देते हैं ई नंबर में
क्या दिया है हमको 7/12, 7/12। ऊपर और नीचे दोनों में 100 से गुना करेंगे, ठीक है। अब देखिए हमारा क्या होगा, यहाँ पे कट जाएगा 2 छक 12 और यह 5 यानी कि 50 मिनट में फिर कटेगा 2 तिहाई 6 और यह 25, 25 सते कितना हो जाएगा 7 गुना 25 अब बाई 3 गुना 1/100 हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, गुना कर लेते हैं, 175 होगा, ठीक है ना। 175/3 गुना 1/100। अब देखिए इसको पूर्णांक में बदलते हैं, 3 × 5 = 15, बच गया हमारा 2, 3 × 8 = 24, बचा 1, 58.1/3। अब 1/100 के बदला में क्या हो जाएगा, प्रतिशत हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, मिटा दें। दूसरा सवाल देखते हैं क्या कह रहा है, दी गई दशमलव भिन्नों को प्रतिशत में बदलिए। अब इसमें जो दशमलव भिन्न है इसको प्रतिशत में बदलना है, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए क्या है, ये नंबर में 0.45 है, इसको प्रतिशत में बदलना है। क्या करेंगे, 0.45 इसको सीधे आप भिन्न में बदल लीजिए या फिर ऐसे कर दीजिए, गुना 100/100। नीचे में 100 रहता है, ठीक है ना। तो नीचे में अगर 100 से हम गुना करेंगे तो ऊपर में भी 100 से गुना करेंगे ना। तो अब देखिए इसको दशमलव उड़ाइए, 0 1 पर 2 0 आ गया, 100 से 100 काट दीजिए, इस नीचे वाला को नहीं काटेंगे, ठीक ना, क्योंकि हमें प्रतिशत में बदलना है। बच गया हमारा 45/100 बराबर हमारा हो गया 45% हो जाएगा। फिर बी नंबर में देखिए, जैसे हमारा भिन्न का था ना उसी तरह से दशमलव को पहले भिन्न में बदल लेंगे और फिर इसे प्रतिशत में चेंज कर देंगे। यहाँ पे है बी नंबर में 1.25। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ यहीं पे बदल देते हैं, 125/100 हो गया, गुना 100/100 कर देंगे। नीचे में हमको 100 लाना है तो देखिए यह कट जाएगा, देखिए ना कट जाएगा कि नहीं। 100 से 100 क्या बचा, 125/100 बचा बराबर 125% हो गया। हिंदी में भी आप लिख सकते हैं 125%। फिर सी नंबर में देखिए 3.2 है, क्या है 3.2। इतना के बदला में हम दशमलव उड़ाएंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, 32/10 गुना 100/100। कोई दिक्कत, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, हमारा हो गया 32 गुना 10 बराबर 300, 20/100। कोई दिक्कत। अब हम क्या करेंगे, यह हमारा हो जाएगा 320 के नीचे में 100 है हर में, तो क्या हो जाएगा 320%। कोई दिक्कत। फिर डी नंबर में देखिए आप, डी नंबर में 0.375 0.375। अब इसको दशमलव उड़ाएंगे तो 1 पर 3 0 बराबर 375/1000। कोई दिक्कत। अब इसको हमें प्रतिशत में बदलना है तो नीचे में 100 लाना है, तो जब नीचे में 100 से भाग करेंगे तो ऊपर में भी हम क्या करेंगे, गुना करेंगे, नहीं यानी कि बराबर चीज़ से ऊपर और नीचे में गुना करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा। अब नीचे वाला हम कुछ नहीं करेंगे, केवल ऊपर वाला में चेंजिंग कर सकते हैं। हमारा कट गया नहीं, अब बचा हमारा कितना 375/10 गुना 1/100। कोई दिक्कत। अब देखिए 375/10 है, इसको दशमलव में बदल सकते हैं, इसको दशमलव में नहीं बदल सकते हैं, यानी कि नीचे में 1 पर 1 0 है तो 1 अंक के पहले दशमलव हो जाएगा। कोई दिक्कत। तो यानी कि यहाँ पे दशमलव हो जाएगा 37.5 37.5 अब बाई 100, यह नीचे में आ जाएगा, या फिर गुना देकर आप 1/100 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे अब नीचे में 100 है और तो यह क्या हो जाएगा 37.5%। आसान है कि नहीं। चलिए दूसरा हो गया, मिटा दे अब इसे। तीसरा सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है दिए गए प्रतिशत को साधारण व दशमलव भिन्न में बदलिए और अपने उत्तर को सरलतम रूप में लिखिए। यहाँ पे कह रहा है दशमलव भिन्न में और फिर किस में, भिन्न में बदल कर उसे अपने सरलतम रूप में लिखना है। ए नंबर में देख लीजिए 25% है, 25% है, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, इसका अर्थ होता है 25/100 होता है ना। इसका भिन्न रूप क्या होता है, यही ना होता है, इसका अर्थ होता है बट्टा 100, ठीक है ना।
तो यानी कि अब कटने वाला है, पहले इसको दशमलव में बदल लेंगे आसानी के साथ। एक पर 2 जीरो है तो 2 अंक के पहले दशमलव, तो 0.25 हो गया, एक आंसर हो गया। अब फिर कह रहा है कि इसको किस में बदलिए, भिन्न में। तो 25/100 कटने वाला है 25 से कम 25, 25 चुका 100, 1/4 सरलतम रूप में हो गया। फिर बी नंबर में देखिए क्या कह रहा है, 18% बराबर 18/100 हो जाएगा। देखिए दशमलव में बदल लेंगे, पहले 2 अंक के पहले दशमलव, ठीक है ना, 0.18। फिर इसको भिन्न में बदलना है 18/100। देख लीजिए 2 नवा 18 और यहाँ पे 50। अब कटने वाला है, देखिए ना 9 और 50 किसी चीज़ से कटने वाला है, नहीं कटने वाला है, तो अतः हमारा इतना ही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? फिर सी नंबर में देखिए क्या दे रहा है, 12.3/4, 12.3/4%। इसको पहले हम क्या करेंगे, तोड़ लेंगे। तो देखिए तो 12 चौका 48, 48 3 51/4। समझ में आया ना कैसे तोड़े, पूर्णांक तोड़ने आता है ना, इससे इसमें गुना करेंगे और इसको जोड़ देंगे। 12 चौका 48, 48 3 51, 49 50 51/4 परसेंटेज हुआ, ठीक है ना। देखिए 51/4 परसेंटेज का अर्थ क्या होता है, बट्टा गुना 1/100। कोई दिक्कत? अब कटने वाला है, देखिए कटने वाला है कि नहीं है, नहीं कटने वाला है, अतः यहाँ हो जाएगा 51/400, 51/400। यह हो गया हमारा भिन्न हो गया। नहीं, अब कह रहा है कि दशमलव भिन्न में भी बदलिए, इसको दशमलव में भी बदलना है। तो देखिए दशमलव में बदलने का तरीका, इसको दशमलव में बदल दीजिएगा और यहाँ पे नीचे 1 पर 2 जीरो रहेगा, तो फिर और आसानी के साथ आप बदल दीजिएगा। देखिए इसको बदलते हैं, 4 से इसमें भाग करेंगे, 4 एकम 4, फिर बच गया हमारा क्या 1 के बाद 1 उतरेगा तो 11 हो जाएगा, 4 दूनी 8, बच गया 3। तो 3 में भाग नहीं लगेगा तो दशमलव बैठेगा नहीं, तो कितना हो जाएगा 30। तो 4 सत्ते 28, बच गया 2 के बाद 0 उतरेगा तो 4 पचे 20, इतना हो गया। अब इतना आप बट्टा 100 कर सकते हैं। अब देखिए, अब इसमें दशमलव इसको बदलना है, तो क्या हो जाएगा, 1 पर 2 जीरो है तो 2 अंक और इधर बाएं तरफ खसक जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक ना। यानी कि 0.1275 दशमलव के रूप में आ गया कि नहीं। फिर डी नंबर में कह रहा है 60%, कितना है 60%, यानी कि 60/100 दशमलव में बदल लेंगे। 1 पर 2 जीरो है तो 2 अंक के पहले दशमलव 0.60, यह दशमलव वाला हो गया नहीं। अब कह रहा है भिन्न में बदलिए, 60/100, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 तिहाई 6 और 2 पचे 10, यानी कि 3/5 हो गया। चलिए मिटा दे। अब चौथा सवाल में देखिए कह रहा है नीचे दिए गए चित्रों का कितना प्रतिशत भाग छायांकित है। तो सबसे पहले इसको भिन्न में बदलेंगे। यहाँ पे इसका देखिए 3 हिस्सा छायांकित है, ठीक है ना, 3 अब बट्टा टोटल हिस्सा कितना है 4 5 6 7 8। अब इसको क्या करेंगे, प्रतिशत में बदल देंगे। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से ऊपर गुना और फिर 100 से नीचे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा, यह कटने वाला है, देखिए 4 दूनी 8, अब यह कटेगा 4 से 25 मत में, यहाँ पे 75/2 गुना 1/100 हो गया। अब देखिए इसको क्या करेंगे, पूर्णांक में बदल देंगे। 2 तिहाई 6, बचा 1 के बाद 15 उतरेगा तो 2 सते 14, पूर्णांक 1/2 गुना 1/100, ठीक है। अब 1/100 का वैल्यू होता है प्रतिशत, तो यानी हो जाएगा 37.1/2%। आसान है कि नहीं। चलिए उसमें बी में दिया है, बी में देखिए इसका आधा हिस्सा छायांकित है। क्या है, आधा हिस्सा छायांकित है, तो 1/2 हो जाएगा। अब इसको प्रतिशत में बदलने के लिए ऊपर भी 100 से गुना और नीचे भी 100 से गुना। और इसको नीचे में कुछ नहीं करेंगे, केवल ऊपर वाला चेंजिंग करेंगे। 50 मत में कट जाएगा, यानी कि 50/100 हो गया। यानी कि नीचे में 100 रहता है, इसका मतलब होता है ऊपर वाला प्रतिशत। कोई दिक्कत। फिर सी नंबर में समझ में आ रहा है ना,
यह नीचे वाला आप सोचते हो कि काहे नहीं काटे हैं, तो शुरू में हम बताए हैं प्रतिशत क्या है, एक भिन्न है जिसका हर क्या होता है 100 रहता है, ठीक ना। इसीलिए यहाँ पे इसके बदला में यह प्रतिशत आ रहा है। अगर कह दे कि इसको आप भिन्न में बदलिए तो सीधे इसके बदला में बट्टा 100 लगा देंगे, ठीक ना। चलिए सी नंबर में देखते हैं यहाँ पे कितना हिस्सा छायांकित है। अब गिनिए इसको अलग अलग, देखिए 1 2 3 3 9 9 दुनिया 18, उसको हाफ कीजिएगा तो 18 हिस्सा हो जाएगा। नीचे में टोटल कितना हो गया 18 हिस्सा। अब छायांकित कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हिस्सा छायांकित है। क्या है 9 हिस्सा छायांकित है। यह हो गया हमारा भिन्न में बट्टा में भाग हो गया। अब इसको क्या करना है, हमको प्रतिशत में बदलना है। तो नीचे भी 100 और ऊपर भी 100, कोई दिक्कत। अब देखिए कटने वाला है 9 दूनी 18। अब यह 2 से कटेगा, 2 पचे 10 और 1 0 यानी कि 50/100, कोई दिक्कत, बराबर 50% रंगा हुआ है। आसान है कि नहीं? मिटा दे इसे। 5वां नंबर सवाल देखिए, कह रहा है एक व्यक्ति की मासिक आय 7,000 रुपया तथा वह 1,400 रुपया प्रति माह बचाता है, तो वह अपनी आय का कितना प्रतिशत वह खर्च करता है। देख लीजिए आय दे दिया है 7,000 रुपया, कितना 7,000 रुपया। फिर उसके बाद यहाँ पे बचाता है, बचत समझते हैं ना, मतलब जितना बचा लेता है 1,400 रुपया बचाता है, ठीक ना। तो खर्च कितना हो जाता है, मान लीजिए हम गए आज कमाने, 100 रुपया कमाए, जिसमें से 20 रुपया मेरा बच कर आया, तो कितना हमने खर्चा कर दिया, 100 में से 20 घटा लेंगे यानी 80। तो उसी तरह से इतना ही कमाए, इतना बचा लिए, तो खर्चा कितना हो गया, इसमें से इसको घटा लेंगे, नहीं, आय माइनस बचत। 00 यहाँ पे 10 में से 4 गया 6, और फिर यह बचा 6 में से 1 गया 5, 5600 रुपया इन्होंने खर्च कर दिया। फिर कह रहा है वह अपनी आय का कितना प्रतिशत वह खर्च करता है, आय का कितना प्रतिशत खर्च करता है। तो देखिए खर्च प्रतिशत बराबर, सबसे पहले इसका हिस्सा ला लेंगे, ठीक ना, या फिर डायरेक्ट सूत्र भी हम लिख सकते हैं, खर्च गुना 100 बाई आय से ना निकलेगा, यह सूत्र होता है। या फिर एक और तरीका आपको बता देते हैं, खर्च कितना है इनका 5600 गुना 100 बाई आय कितना है इनका टोटल 7,000। देखिए यहाँ पे 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 7 8 56, 8 गुना 10 हो गया, बराबर 80% या क्या कर देते हैं, खर्च कर देते हैं, ठीक ना। दूसरा तरीका देख लीजिए, खर्च का पूछ रहा है आय के आधार पर, ठीक ना, आय का कितना हिस्सा वह खर्च करते हैं या कितना प्रतिशत खर्च करते हैं। तो सबसे पहले हिस्सा निकाल लेंगे, देख लीजिए खर्च का हिस्सा, तो खर्च कितना कर रहे हैं, यह देखिए खर्च कितना कर रहे हैं 5600, कितना कर रहे हैं 5600, और आय का हिस्सा पूछ रहा है, तो आय के साथ इसका निकालेंगे 7,000, 2 0 से 2 0, देखिए फिर हमारा बच गया 56 बाई 70, कोई दिक्कत। अब प्रतिशत निकालना है हमको, प्रतिशत बराबर 56/70 गुना इधर भी 100 और इधर भी 100, कोई दिक्कत। 1 0 से 1 0, 7 8 56 यानी 80/100 बराबर 80%, कोई दिक्कत। यही सूत्र से आप निकालिएगा, आसान रहेगा, जिससे मन करे आप उससे निकाल सकते हैं। सीधे किसी भी चीज़ का प्रतिशत निकालने के लिए कहेगा उतना गुना 100 बट्टा जो कुल रहता है उसको लिखते हैं। मिटाते हैं अब इसे। 6 नंबर में कह रहा है एक आदमी अपनी आय का 1/4 भाग भोजन पर, 15% शिक्षा पर तथा 22% किराया पर खर्च करता है। यदि वह 266 रुपया बचाता है तो उसकी आय क्या है, उसकी आय क्या है। देख लीजिए, माना कि आय क्या है 100 रुपया है, क्या है 100 रुपया, हम मान लेंगे कि इनका आय 100 रुपया है।
खर्चा कहाँ कहाँ करते हैं देख लीजिए। खर्च भोजन पर कितना करते हैं, 1/4। कितना, 1/4 का अर्थ क्या होता है, 1/4 होता है ना। अब इसका प्रतिशत निकालेंगे, तो प्रतिशत निकालने के लिए 100/100 करेंगे, 4 से कट जाएगा 25, यानी कि 25/100 बराबर 25%। किस पे खर्च करता है, भोजन पर। फिर उसके बाद दूसरा नंबर में शिक्षा पर कितना खर्च करते हैं, 15%। कितना, 15%। फिर उसके बाद है किराया पर 22%, किराया पर 22%, ठीक ना। फिर उसके बाद है अब कहीं खर्च नहीं करते हैं, शेष बचा लेते हैं। शेष क्या होता है, बचा लेते हैं। अब देखिए शेष कितना रहता है, टोटल प्रतिशत कितना रहता है, 100 रहता है कि नहीं। अगर हम कहते हैं कि इस बच्चा ने 100% में 100% नंबर लाया, कहते हैं ना, यानी कि इसका अर्थ है टोटल लाया, यानी कि 100% लाया, ठीक ना। तो शेष बराबर पूरा परसेंटेज 100 रहता है माइनस यह सब प्रतिशत जोड़कर घटा लेंगे, 25 + 15 + 22, कोई दिक्कत। 100 और माइनस 25 5 30 10 40 20 60 2 62, कोई दिक्कत। 10 में से 2 गया 8 और फिर यह बच गया 9 में से 6 जाएगा 3, 38% इसका क्या रह जाता है, शेष रह जाता है, ठीक ना। तो बचत कितना हो रहा है, बचा कितना रहा है, देखिए बचत कर रहा है 266 रुपया। कितना बचा रहा है, 266 रुपया। तो अब हम निकाल लेंगे प्रश्न से, यहाँ पे लिख देते हैं प्रश्न से कुल आय कितना है, 100 रुपया है, ठीक है ना। x का शेष 38% बच रहा है, तो x का 38% बराबर कितना हो जाएगा, 266। आय का 38%, यही ना शेष बच रहा है, देख रहे हैं, बराबर 266। आय x, हमको आय ज्ञात करना है, और तो x का 38% का अर्थ क्या हुआ, 38/100, 38/ बराबर 266। अब देखिए यह संख्या है, यह वेरिएबल है, चर है, तो संख्या को संख्या की तरफ भेज देंगे। यहाँ पे देखिए यह नीचे में है भागा में, इधर आएगा तो गुना में, या इधर गुना में नीचे आएगा तो भागा में, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे x बराबर 266 गुना 100 और बाई 38, कोई दिक्कत। देखिए तो कितना मत में कटेगा, 8 3 11, फिर यहाँ पे देखिए 6 6 12 2 14, कितना से कटेगा, 19 से कट जाएगा। देखिए तो 19 से कम 19, फिर बच गया, हाँ 19 से कट जाएगा, 19 दूनी 38। यह देखिए 19 से कम 19 बच जाएगा कितना, 7, 7 के बाद 6 रहेगा तो 76, 19 चौका 76। अब देखिए यह फिर कट जाएगा, x बराबर 14 गुना 100 और बाई 2, 2 7। अब 7 गुना 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 700 रुपया, यानी कि आय कितना आ गया, 700 रुपया, कोई दिक्कत, मिटा दें। 7वां नंबर सवाल देखते हैं, कह रहा है एक शहर की जनसंख्या प्रति वर्ष 5% बढ़ जाती है, यदि उसकी वर्तमान जनसंख्या इतना है तो अगले वर्ष इसकी जनसंख्या क्या होगी। वर्तमान जनसंख्या बराबर कितना है, 5,14,700। कह रहा है कि एक शहर है जिसकी जनसंख्या इतना है, एक साल में इसका 5% क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, तो अगले साल कितना इसकी जनसंख्या होगी, यही पूछ रहा है, ठीक ना। तो देखिए जनसंख्या का 5,14,700 का 5%, यही ना निकालेंगे। वृद्धि बराबर यहाँ पे लिख देते हैं, वृद्धि बराबर 5,14,700 का 5% का अर्थ क्या हुआ, 5/100, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 7 35 का, 5 हाथ में आया 3,
5 का 20, 20 3 23, 23 का 3 हाथ में आया 2, 5 एकम 5, 5 2 7, 5 25, यानी कि 25,735 क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है ना। तो अगले वर्ष की जनसंख्या बराबर पिछला साल इतना था अगले साल इतना बढ़ गया, तो कितना हो जाएगा टोटल, इतना में इतना जोड़ देंगे 5,14,700 प्लस 25,735, 25,735। कोई दिक्कत, इकाई जोड़ेंगे 5, दहाई जोड़ेंगे, दहाई को दाई से 3 0 3, फिर सैकड़ा को सैकड़ा से 7 7 14, हाथ में आया 1, 5 4 9 1 10। ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए हज़ार वाला जोड़ दिए, फिर यहाँ पे 10,000, 2 1 3 और फिर एक हाथ में का हासिल 4, ये यहाँ पे 5,40,435 आंसर। कोई दिक्कत, मिटा दे। अब देखिए 8वां नंबर में, किसी विद्यालय के छात्र संघ के निर्वाचन में अध्यक्ष पद के लिए 2 छात्रों में सीधी टक्कर थी। यदि विजयी छात्रा को कुल 55% वोट मिले और वह 70 मतों से विजयी हुआ तो कुल कितने वैध मत पड़े, पराजित प्रत्याशी को कितने वोट मिले। देखिए ध्यान से, मान लीजिए चुनाव होता है, देखते हैं ना चुनाव होता है, सुने हैं कि नहीं सुने हैं। जैसे वोट नहीं होता है, अपने क्लास में भी होता है कि कौन मॉनिटर बनेगा, तो 2 आदमी खड़ा रहता है तो एक आदमी के पीछे हाथ उठाता है लोग, नहीं तो गिनती होता है, जिसका ज़्यादा रहता है वो बनता है ना। ठीक उसी तरह से चुनाव होता है। तो मान लीजिए यह 2 आदमी खड़े हुए हैं, यह विजयी हुए हैं, क्या हुए हैं, विजयी। तो इनको मिला है 55%, इनको कितना वोट मिला है, 55%। तो इनको हारने वाले को कितना मिल जाएगा, 100 और माइनस 55 हो जाएगा, बराबर देखिए तो 5, और फिर यहाँ पे 9 में से 5 गया 4, 45% इनको मिल जाएगा हारने वाले को। और कह रहा है कि कितना ऊँट से यह जीते हैं, 70 ऊँट से जीते हैं। कितना ऊँट से जीते हैं, 70 ऊँट से जीते हैं। तो देखिए अंतर, यहाँ पे अंतर हो जाएगा, अंतर यानी कि 55% और माइनस 45%, कितना है, 10% का अंतर है कि नहीं है। अतः इनका ऊँट मिला है 10% बराबर 70 ऊँट। ऊँट कितना हो गया, 70 ऊँट। तो अब मान लीजिए, माना कि टोटल ऊँट कितना है, x मान लेंगे, x का 10% बराबर 70, तो x का वैल्यू नहीं निकल जाएगा। समझ में आया कि नहीं, फिर से समझ लीजिए। 2 आदमी चुनाव में खड़ा है, एक आदमी जो जीता है इनको इतना प्रतिशत ऊँट मिला है, तो हारने वाले को इतना मिलेगा, 100 में से घटा लेंगे। ठीक है ना। तो इन लोगों के ऊँटों में अंतर क्या हो जाएगा, 55 माइनस 45 बराबर 10% ऊँट। ठीक है ना। अब किताब में दिया है हमको कि यह कितना 70 ऊँट से जीते हैं, यानी कि 10% का अंतर है, इतना ही ऊँट से जीते हैं, तो इतना प्रतिशत बराबर 70 ऊँट हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब माना कि कुल ऊँट बराबर x है, क्या है, x है। कोई दिक्कत। तो x का प्रश्न से यहाँ पे लिख देंगे, प्रश्न से x का 10% कितना बराबर 70 ऊँट। 17 ऊँट से न जीते हैं, तो देख लीजिए, मत लिखिए या ऊँट लिखिए, ठीक ना। तब देखिए x का या का चिन्ह लगा लीजिएगा सेकेंड स्टेप से। 10% का अर्थ क्या है, 10/100 है। कोई दिक्कत, बराबर 100 70। देखिए यहाँ पे 1 0 से 1 0 काट लीजिए, x यहाँ पे का है, इधर ही भागा में इधर आएगा तो गुना में, बराबर 70 और गुना 10। कोई दिक्कत। यहाँ पे नीचे में 1 लाइएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बराबर x बराबर 70 गुना 10 बराबर 700 मत या ऊँट। ठीक है ना। वैध मतों की कुल संख्या कितना है, 700। कितना है, 700। कोई दिक्कत, आसान है कि नहीं, मिटा दे। 9 नंबर सवाल देखिए, कह रहा है एक कुर्सी और एक टेबल दोनों की कुल कीमत 2800 रुपया है। कितना है, 2800। यदि कुर्सी की कीमत टेबल की कीमत से 40% कम हो तो कुर्सी की कीमत बताइए। यहाँ पे दे रहा है कुर्सी की कीमत टेबल की कीमत से, तो बाद में टेबल है तो टेबल को हम मान लेंगे क्या, x। ठीक है। यहाँ पे देखिए
दिया है कुर्सी की कीमत प्लस टेबल की कीमत बराबर कितना है 2800 रुपया। कितना है 2800 रुपया, यह दिया है, ठीक ना। अब हमसे कह रहा है इसमें कि जो कुर्सी की कीमत है वह टेबल से 40% कम है, 40% कम है। तो मानेंगे जो बाद में दिया है उसको मानते हैं। तो बाद में क्या दिया है, टेबल दिया है, माना कि टेबल की कीमत बराबर 100 रुपया, कोई दिक्कत। तो कुर्सी की कीमत बराबर, देख लीजिए कुर्सी का कीमत कैसे निकलेगा। कह रहा है टेबल की कीमत से 40% कम है। इसका जो कीमत है ना, इसमें से इसका 40% घटा लेंगे, x का 40%, कोई दिक्कत। देखिए निकालते हैं x माइनस x का 40% क्या हो जाएगा 40/100, कोई दिक्कत। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, x माइनस यहाँ पे 4 गुना x हो जाएगा, 4x/10 हो जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 छुपा है, अब बटा का घटाव हो गया। देखिए 1 और 10 का लॉस 10 हो जाएगा, 10 गुना x करेंगे तो 10x हो जाएगा, अब माइनस 4x हो जाएगा, 10x में से 4x गया 6x हो जाएगा, अब बाई 10 रुपया। यह किसका निकला, यह कुर्सी की कीमत। टेबल की कीमत इतना है और यहाँ पे टोटल कीमत हमको दे दिया है, तो निकाल लेंगे प्रश्न से। टेबल प्लस कुर्सी, टेबल प्लस कुर्सी बराबर कितना 2800। तो देखिए टेबल का कितना आया है हमारा x है, ठीक है ना, प्लस कुर्सी का कितना आया है 6x बाई 10 बराबर 2800, कोई दिक्कत। फिर यहाँ पे देखिए इसका बट्टा का जोड़ करेंगे, देख लीजिए यहाँ पे 1 और 10 का लसा 10 हो जाएगा। फिर देखिए 1 से 10 में भाग करेंगे 10 मत में कटेगा, 10 गुना x करेंगे 10x हो जाएगा, अब प्लस 10 से 10 में भाग करेंगे 1 मत में कटेगा, 1 गुना 6x करेंगे 6x हो जाएगा बराबर 2800, कोई दिक्कत। देखिए 10x प्लस 6x कितना हो जाएगा बताइए 16x। अब भाई यहाँ पे बाई छोड़ देते हैं, यहाँ पे भागा इधर ला लेते हैं तो क्या हो जाएगा गुना, यानी कि 2800 गुना 10, कोई दिक्कत। फिर यहाँ पे हम लाते हैं या का चिन्ह दे देते हैं, यहाँ पे 16 और x के बीच में गुना है ना, इधर आएगा बराबर के तो भागा हो जाएगा, यानी कि x बराबर 2800 गुना 10 बाई 16, कोई दिक्कत। देखिए किस चीज़ से कटेगा, यहाँ पे 4 चौका 16, 4 सते 28, 4 सते यहाँ पे डबल 0, देखिए 700 गुना 10 बाई 4, कोई दिक्कत। देखिए कट जाएगा, यहाँ पे यह कट जाएगा, 4 से यह कट जाएगा, 4 एकम 4 बच गया 3, 3 के बाद 0 उतरेगा तो 4 सते 28, 4 सते 28 बच गया 2, 2 के बाद 0 उतरेगा तो 20, 4 पचे 20, यानी कि हो गया हमारा x बराबर 175 गुना 10, ठीक है ना, बराबर 1750 रुपया। कितना हो गया 1750। अब x किसको माने हैं, टेबल की कीमत माने हैं, ठीक ना। अब हमसे पूछ रहा है कुर्सी की कीमत बताइए, किसका कीमत, कुर्सी का कीमत। यहाँ पे निकाल देते हैं, कुर्सी का मूल्य बराबर यहाँ पे लाए हैं, देखिए 6x/10 लाए हैं ना, 6x/10 बराबर हो जाएगा 6/10 गुना x का वैल्यू कितना है 1750, 1750, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 6 से गुना कर दीजिए, 6 पचे 30, 6 सते 42, 3 45 का 5 हाथ में आया 4, फिर यहाँ पे 6 एकम 6 4 10, यानी कि 1050 रुपया, कोई दिक्कत आंसर।
चलिए आपका यह चैप्टर ख़त्म हुआ। अगला चैप्टर है 10.3। आई होप आपकी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके अपना सुझाव जरूर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।